is. Co-presented by Macho Hind, फैशन बड़े आराम से, पावर्ड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, को पावर्ड बाय केसरी मरहम एवं तेलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। हमारे साथ अब एक बहुत ही खास मेहमान है, ड्रीम गर्ल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल, जिनके लिए लता मंगेशकर जी ने कई प्लेबैक सिंगिंग के हिट गाने किए थे। The one and only हेमा मालिनी जी, member of parliament, and of course, as I said, the dream girl. आपकी पहली मुलाकात लता मंगेशकर के साथ कहां हुई, कैसे हुई, आपकी यादें? मेरी पहली पिक्चर सपनों का सौदागर के दौरान जब म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए मुझे हमारे प्रोड्यूसर जो अनंत स्वामी जी थे वो लेकर गए थे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं जो जिस गाने के ऊपर मेरा पिक्चराइज होने वाला है वो गाने वाली हैं लता मंगेशकर जी। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने एक महान व्यक्ति को मैं देखने वाली हूँ। उस वक्त ही शी वॉज वेरी वेरी आई मीन बिग नेम शी हैड, एंड आई वॉज जस्ट ए न्यू कमर। पहली बार मुलाकात हुई और उन रिकॉर्डिंग भी कैसा होता मुझे मालूम नहीं था, तो फटाफट इन वन टेक शी जस्ट डिड दैट सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग वाज सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मज़ा इंतज़ार का, ऐसा एक था वेरी स्वीट सॉन्ग। that was the first time I met her, I saw her and she was very sweet to me, very nice to me, and उस वक्त हम दोनों को मालूम नहीं था कि हम आगे हमारे how many decades she will be part of my life and I am part of hers, and she has sung so many songs for me. You know, आपने जैसे कहा she has sung so many songs for me, बहुत गाने आपके लिए लता जी ने गाए हैं। मैं एक गाने की तरफ आज आ रहा हूँ, किनारा फिल्म थी, गुलजार साहब के फैंटास्टिक लिरिक्स थे, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। गुलजार साहब को जब मैंने पूछा कि क्या किस तरह से आप लता जी को याद करेंगे, उन्होंने कहा मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। उस फिल्म, उस गाने के बारे में, इट मस्ट बी अ स्पेशल सॉन्ग फॉर यू ऑल्सो। यस, इट वॉज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इसका शूटिंग हुआ था मध्य प्रदेश में, मांडू करके एक रूइंस थे वहाँ पे, एंड वहाँ पे जब ये गाना शूटिंग हो रही थी तो जो गूंजता था तो इतना मधुर, इतना अच्छा लगता था लता जी का उस गाने पे, एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी that she has sung most of my very beautiful songs. नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, कैसा वो करेक्ट, इट सूट्स ओनली लता जी परफेक्टली। आप एक मिनट रुकिए, ठहराव कीजिए, मैं हमारे ऑर्केस्ट्रा को कहता हूं नाम गुम जाएगा जरा ट्यून तो चलाइए। हेमा जी, आपने ट्यून सुना होगा, एक तरह से उस जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर्स आर.डी. बर्मन, जिनकी ये उस जमाने के, मैंने कहा म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे आर.डी. बर्मन, आप जैसी एक्ट्रेस जो थी, क्या आपको लगता है इन गानों की वजह से आप जो हीरोइन थी उनकी भी स्टेचर बढ़ गई? जब लता जी आपके लिए गाती थी या उस जमाने के बड़े एक्टर्स के लिए गाती थी, एक्ट्रेसेस के लिए गाती थी, तो एक तरह से शी टुक यू टू अनदर लेवल। फिर वो मधुबाला हो मुगले आजम में, या हेमा मालिनी हो किनारा, या सीता और गीता और किसी भी फिल्म में।
ऑफ कोर्स इट इज़ डेफिनेटली ट्रू दैट उन्होंने जो गाया तो उसका 4 चांद लग जाती है, बट वी कंट्रीब्यूट टू ईच अदर, दोनों एक समान, बिकॉज मेरी भी बहुत अच्छा नाम हो रहा था उन दिनों में, और लता जी का गाना से और भी उभर जाता था। ऊपर से म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन हैं, और बहुत शंकर जयकिशन, देन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, खयाम साहब, ऐसे इतने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टरों ने मेरे कई पिक्चरों में गाने दिए हैं जिसमें लता जी ने मेनली गाया हुआ है। खयाम साहब के कितने गाने हैं उनके, गुलजार साहब का लिरिक्स में जी, इट्स रियली वंडरफुल यू नो टू। आप कभी यस आप कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके साथ बैठी थी? कभी आप वहां बैठी थी जब लता जी गा रही थी? कभी आपको वो मौका मिला कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सुनना किस तरह से लता मंगेशकर किसी भी गाने को एक अलग लेवल पर ले जाती हैं? वो दैट इज फर्स्ट फिल्म सपनों का सौदागर के समय में जो तारदियो स्टूडियो है बॉम्बे में, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे लिए गाया। वो उसके बाद मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन कई फंक्शंस वगैरह होते थे, कुछ अवार्ड फंक्शंस, या यश चोपड़ा जी ने उनका ऑनर किया था। उस वक्त सारे हीरोइंस जितने भी उनके लता जी के साथ जुड़े हुए थे, गाने कितने गाए हैं, वो सभी लोग आए थे। वैसे इसमें हम मिलते थे लता जी को, और मुझे एक स्पेशल खास वो मुझसे मिलने के बहुत बार कोशिश किया, वो भी मैंने देखा। इसलिए मुलाकात नहीं हुई कि क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते थे, क्योंकि एक जगह शूटिंग से दूसरी जगह, कभी आउटडोर में हैं, लेकिन गाना बन के आ जाता था हमारे पास। सो हम कभी कभी तो सेट पे जाके आज ये गाना पिक्चराइज करना है, अभी तक गाना पहुंचा नहीं, अरे अभी तो हम लोग तो तैयार हैं। देन द सॉन्ग कम्स एंड देन इट इज बीइंग शॉट। सो व्हेन यू हियर इट, यू नो, इट इज अमेजिंग हाउ ब्यूटीफुल शी हैज संग। मेरी एक और है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, दैट वाज शॉट इन अ शिप इन दैट समुंदर में। उस वक्त उनकी आवाज उस वहाँ पे इतना सुंदर टूटे लड़ी प्यार हो नेचुरली जाए ऑटोमेटिकली घड़ी यू विल दो स्टार्ट घड़ी। घड़ी जो घड़ी, यस, जिंदगी की न टूटे लड़ी। ऐसे अनगिनत गाने हैं उन्होंने गाया मेरे लिए। हेमा मालिनी जी, नाम एक जाएगा देन जी, लेकिन एक आपकी मैंने एक कहीं सुना था कि आपकी बड़ी रिग्रेट थी। आपका ड्रीम रोल था, ड्रीम गर्ल का ड्रीम रोल था मीराबाई का रोल। आपने पूरी तैयारी की थी पिक्चर के लिए। Yes. लेकिन लता मंगेशकर ने कहा मैं मीरा जी के भजन नहीं गाऊंगी, क्योंकि मैंने ये भजन मेरे भाई हृदयनाथ मंगेशकर के लिए गाए हैं। वो बताइए, वो आपकी बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट, एक रिग्रेट थी? बहुत 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 रिग्रेट किया कि बिकॉज जब ये प्लान हुआ था पूरा पिक्चर, तो सब ये तो पूरा तय कर लिया हम लोगों ने कि नेचुरली लता जी विल सिंग, और कौन गाएगा, ये तो और कोई नहीं। एंड ऊपर से गुलजार जी भी हैं साथ में, तो हमें पूरा यकीन था कि वही गाएंगे। लेकिन उन्होंने ना बोल दिया तो बहुत ही अफसोस हुआ मुझे, और मैंने फ़ोन करके उनसे बात भी की मैंने कि आप गाइए ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप गाएंगे। तो आई वाज ट्राइंग टू रिक्वेस्ट हर एंड पटाओ हर समहाउ, प्लीज यू सिंग, बट शी सेड शी हैड हर ओन पॉइंट। शी सेड कमर्शियली आई डोंट वांट टू सिंग Meera bhajans, she said that. And then of course she wanted Hridaynath ji to give music, who is also a very very great music director, he also, Hridaynath ji. लेकिन ये हुआ नहीं अभी जी, लेकिन तो वो गाते तो शायद बहुत ही बढ़िया होता। जी बिल्कुल। तो मीरा जी की भजन लता जी ने कहा मैं कमर्शियली नहीं करूंगी। इसी प्रोग्राम पर, इसी मंच पर धर्म जी हमारे साथ थे, और उनकी भी बड़ी पिक्चर बनी थी ममता, जहां रहे ना रहे हम। वो गाना, यानी सुचित्रा सेन धर्म जी की पिक्चर जो बनी थी। अरे वाह, हाँ जी। चलिए आगे आगे गाइए, आप मूड में आ गई हैं। नहीं गाइए, धर्म जी का गाना है। आई एम जस्ट you get सोच लीजिए कि मेरी, हेमा जी सोच लीजिए कि मेरी जगह धर्म जी आपके सामने है। आप सोच लीजिए मेरी जगह धर्म जी आपके सामने है, और वो गाना शुरू कर दीजिए, रहे ना रहे हम। पर मैं इनको कहूंगा वो ट्यून एक बार फिर चलाएं, रहे ना रहे हम की ट्यून सुने। हाँ जी।
वो सुन। अब आपको गाना है मैम, अब आपको गाना है उनके साथ। सुर थोड़ा ऊपर है। रहे ना रहे हम सुर अच्छा। महका करेंगे बन के एक सबा करेंगे। वाह ला आप अच्छा गा रहे हैं। ला ला, यही तो मुसीबत है। अगर धर्म जी आप नहीं, अगर धर्म जी आपके साथ होते तो आप जरूर और भी अच्छी तरह से ड्यूएट गाते। पर आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, शोले में बड़ा गाना था, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, और आपकी डांसिंग, Yes. लता जी की सिंगिंग, अमजद खान, धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र कहता है मत नाचो, पर आप नाची और लता जी ने वो गाना कुत्तों के गाया। सामने, उसकी हाँ। एक कुछ याद, उस पिक्चर, उस सॉन्ग Yes. पिक्चराइजेशन की? गब्बर Yes. के सामने, बिल्कुल। इसकी पिक्चर की ये ऊपर से गब्बर, और सबसे ऊपर ज्यादा तो गर्मी के मौसम मई महीने में दोपहर के समय में कड़क धूप में अरे ही बाप रे। शूटिंग शुरू करते थे रमेश सिप्पी जी। हम कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप सुबह शुरू कर दीजिए, धूप तो आ जाती है यहाँ, प्रॉब्लम नहीं है, क्लाउडी नहीं है वेदर। तो बोलते थे नहीं, 12 बजे के बाद ही शूटिंग ही शुरू करेंगे। तो 12 से वो 4 बजे तक जो कड़क धूप होती है उसमें हमें परफॉर्म करना पड़ा। एंड उसमें जो दर्द था, जो पेन, उसको कितनी अच्छी तरह से जो मैं लाई हूँ, वो उसका पूरी वजह है बिकॉज लता जी इतना अच्छा पीछे बैकग्राउंड में गाया है उन्होंने, जब तक है जा, है ना। उसमें एक सांस भी लेके मैं बिल्कुल, नीचे गिर बिल्कुल। जाती हूँ, ऑल एवरीथिंग शी हैज डन दैट, सो ब्यूटीफुल शी हैज डन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना अच्छा गाना है, साथ साथ में उन्होंने मेरे लिए बड़ा चुलबुला सा एक गाना भी गाया, ABCD छोड़ो, ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो, है ना। इट्स अ वेरी वाह। स्वीट सॉन्ग। और इसके अलावा अरे आप उन्होंने गाया आज है, फॉर्म, धीरे धीरे फॉर्म में आ रही वेरी है। रोमांटिक सॉन्ग। यस यस गाने लगेंगे। Which दूसरा one? है न जाने क्या हुआ जो तुमने छू लिया, ये एक गाना था दर्द में विथ राजेश खन्ना। दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सो स्वीट। हाँ। एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट, बिल्कुल। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, आहा। बाहों में छुपा के ये क्या किया, तूने वो रंगीले कैसा। दैट वाज अ लवली स्वीट सॉन्ग। अरे एंड ऑफ कोर्स गुलजार साहब का दूसरा है, टुडे दो नैनों में आंसू भरे हेमा हैं। मालिनी जी, बोलिए। टुडे वी हैव सीन यू इन अ वेरी डिफरेंट अवतार। हमने आपको ड्रीम गर्ल के अंदाज में देखा था। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, यू आर द स्टार, बिगेस्ट स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा, देन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट टुडे आपने, यू आर अ फैंटास्टिक डांसर, बट यू आर अ टैलेंटेड सिंगर एज वेल। और जैसे आपने कहा, लता जी की आवाज आप जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने की वजह से एक अलग लेवल पर चली गई। उन्होंने अपनी आवाज और आपको भी एक अलग लेवल पर ले गई। आपने हमसे बात की, आज तक से बात की और अपनी यादें शेयर की हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट हैज बीन अ ट्रू प्रिविलेज मैं इतना कहना टॉकिंग टू ऑल ऑफ चाहूंगी। यू ऑन लता मंगेशकर। यस, जी जी। एंड आई वांट टू से समथिंग फॉर लता जी। बताइए। लता जी भारत रत्न, स्वर कोकिला, जी। एंड उन्होंने तो पूरे हमारे देश के लिए वो एक अमूल्य धरोहर है। ऐसा एक व्यक्तित्व सदियों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। एंड वो एक नरगिस के फूल की तरह सदाबहार हैं। एंड उनका संगीत और लता जी एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। और उनकी आवाज़, उनके जो मधुर और दिव्य आवाज़ है,
उसके माध्यम से हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे, वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगी। और एक और बात है, कई लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन जाते हैं, you know. So these are the very few words I wanted to say for Lata ji, and I'm really blessed that she was with me in my career. मेरा जो जितना भी फिल्म कैरियर था साथ में थे शुरू से, सपनों का सौदागर से लेकर वीर ज़ारा तक उन्होंने गाया है मेरे लिए। So I really love Lata ji. Lata ji is very, very, very friendly with me. She has been giving me so many gifts and all. Those are all very, very precious for me. Forever I will love her, and she's in my heart always. Thank you very much, ma'am. I can tell you I have seen Sholay 28 times, Basanti, Gabbar, Okay. Jai Veeru, Yes. और लता जी की आवाज in that final sequence. Thank you so much for joining us. Give her a very big hand. The one and only Hema Malini, who dominated Indian cinema as an actress in the 1970s, and the voice of Lata took it to another level. लता जी की आवाज ही उनकी पहचान थी. Thanks very much for joining us. लता जी, लता ताई, लता दीदी, किसी भी रूप में याद कीजिए लता मंगेशकर को। लेकिन आज श्रद्धांजलि हम ऐसी शख्सियत को दे रहे हैं जो दिलों में टीस जरूर छोड़ गई, लेकिन होठों पर मुस्कान छोड़कर गई हैं। ऐसी यादें मीठी मीठी सबके लिए छोड़कर गई हैं, और उन यादों के जरिए ही, उन बातों के जरिए ही, उन सुरों के जरिए ही हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं लता मंगेशकर को। हमारे साथ इस समय शत्रुघ्न सिन्हा जुड़ रहे हैं। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत करीबी रिश्ता आपका भी हुआ करता था लता दीदी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की बातें आप आज याद करेंगे उनकी, बहुत ख्याल रखती थी आपका। और हम तो सुनते हैं ये भी कि जैसे लता दीदी से सब पूछते थे कि आप उनके गानों को याद करते थे, वो आपके डायलॉग्स को बड़ा याद करती थी। बहुत ज़बरदस्त कदरदान थी, यहाँ तक कि उनकी बड़प्पन थी लता जी की। कहती थी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, तो खैर हूँ ही, मैं सोनाक्षी की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं कहता हूँ लता जी, आप कह रही हैं, आपका ये कहना ही इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हम लोगों के और हमारे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, मेरे लिए, और ये आपकी बड़प्पन है। बहरहाल वो कहती थी वो फिल्म मैंने इतनी बार देखी, वो फिल्म मैं घर पे देख रही थी, वो आपका डायलॉग्स वगैरह, यानी जैसा लता दीदी में या लता ताई, जो आपने श्वेता बहुत अच्छा कहा आपने, लता जी को बहुत सारे लोग लता ताई के नाम से भी जानते थे और मानते थे। वैसे तो वो जगत दीदी थी। पूरे मुंबई को या पूरे महाराष्ट्र में चंद लोग जो हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, जिनसे महाराष्ट्र या मुंबई की भी शान में इजाफा होता है। जैसे बड़े बड़े महारथियों का नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन हम कहते हैं आज के दिन में ख़ासकर मुंबई में, जैसे लता दीदी का नाम है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया हमेशा के लिए अमर है, मैं समझूँ उससे ज़्यादा लता जी, चाहे फिल्म सिटी का नाम है, उसी तरह से लता मंगेशकर का नाम कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, अमर रहेगा। उनकी कृतियाँ अमर रहेंगी, उनके गीत अमर रहेंगे, और जिस तरह से उनका प्यार हम सबों के लिए है, हम सब तो उनको देखते हैं, लता दीदी को या लता ताई को, एक स्तंभ की तरह, एक मैं कहूँगा इंस्टीट्यूशन की तरह। जैसे फिल्मों में अदायगी के मामले में अगर राज कपूर सबसे बड़े शोमैन रहे, या हमारे दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान सरवर खान साहब, दिलीप कुमार साहब जैसे एक इंस्टीट्यूशन रहे, और हम लोग जो FTII से आए, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आए, हम लोग जितना मानते रहे दिलीप साहब को, वो इंस्टीट्यूट का ना होने के बावजूद भी ये कहते रहे कि ये इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ा अध्याय फिल्म उद्योग का या पूरे महाराष्ट्र का, एक कला के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक भारतीयता से ओतप्रोत, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी न्यारी, घर घर की हमारे लता दीदी या लता ताई के जाने से जो आज वैक्यूम पैदा हुआ है, एक इंस्टीट्यूशन के जाने से जो वैक्यूम पैदा हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ
कि ये वैक्यूम कभी कोई पूरा कर पाएगा। अपनी पहली मुलाकात याद है आपकी, जब पहली मुलाकात हुई होगी उनसे? देखिए, पहली मुलाकात आपने श्वेता कही, कई बार मुलाकात हुई वैसे तो स्टेज की दुनिया में, कई फंक्शंस में, कई कार्यक्रम में, हालांकि वो कार्यक्रम वगैरह में, फंक्शंस वगैरह में बहुत कम आती थी बहुतों के मुकाबले, लेकिन वो सब मुलाकातें हुई। लेकिन एक बहुत प्यारी सी मुलाकात है और वो हमेशा याद रहेगी, और वो थी मैं उनके साथ एक गाने में शरीक था, और सुपरहिट गाना आप बता दें कैसे जिया जाता है। वो गाना महान कलाकार रफ़ी साहब के साथ एक इंस्टीट्यूशन हमारी लता मंगेशकर जी गा रही थी। उसमें मेरे भी गाने के तो बोल थे ही, मेरे भी कुछ डायलॉग्स थे, जिसका आपने कहा लता जी डायलॉग्स की बहुत कदर करती थी, बहुत इज्जत करती थी, बहुत मानती थी मेरे डायलॉग से। तो उसमें बड़े पॉपुलर मेरे डायलॉग्स थे, तो बादशाह खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। या फिर दूसरी तरफ था कि इसलिए तो भाई रूखी सूखी भली पेट भरने के लिए, और काफ़ी 2 गज है जमी जीने मरने के लिए। एक अंदाज था, एक बहुत प्यारे से बोल थे जो मैं अपने अंदाज में उसमें में बोलता था या गाता था, शेर था। लेकिन मुझे याद है कि लता जी का जो वहाँ दबदबा था, जो मान सम्मान था, कि वो इतने देर से बैठी हुई थी, और मैं लेट लतीफ़ी के लिए मशहूर था, और मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो गोरेगांव में शूटिंग कर रहा था, और लोग चाहते थे कि मेरी आवाज़ हो उसमें और मैं भी उस गाने में शरीक हो जाऊं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इतने बड़े महान संगीतकार, इनका निर्देशन था। मैं लता मंगेशकर जी का नाम सुन के वहाँ से, और रफ़ी साहब का नाम सुन के, मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो से भागता भागता गाड़ी में मैं यहाँ पे फेमस सिनेलैब ताड़देव पहुँचा, जो वर्ली से आगे है। पहुँचते पहुँचते 2 बजे की शिफ्ट थी, 2 बजे से लोग तैयार बैठे थे, मैं करीब 3:30 के करीब पहुँचा वहाँ। 3:30 यानी लेट लतीफ़ी का रिकॉर्ड तोड़ रहा था मैं। और बताइए, महान कलाकार रफ़ी साहब थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हमारे डायरेक्टर जो थे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस डायरेक्टर, ग्रेट डायरेक्टर दुलाल गुहा साहब थे वहाँ पे, और लता मंगेशकर थी वहाँ पे। मैं जब पहुँचा तो वहाँ देखा कि वो वातावरण में एकदम सन्नाटा था, बुरी तरह सन्नाटा। लेकिन बाकी लोग तो मुझे कुछ नहीं कह पाए, लेकिन सब देख रहे थे, सबने लता दीदी की तरफ देखा कि शायद लता दीदी कुछ उलाहना दें, कुछ प्यार से बोलें, इनको लेट क्यों किया। और मैं थोड़ा घबराया हुआ था, थोड़ा शर्माया हुआ था, थोड़ा नर्वस था कि लता जी ने देखा मुझको, उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, आप तो आ रहे हो वहाँ से फिल्मिस्तान से, फिल्मिस्तान गोरेगांव से आप आ रहे हो, वहाँ तो बहुत ट्रैफिक बहुत होता है वहाँ पे, आप इतने जल्दी कैसे आ गए, वहाँ से तो इतना ट्रैफिक होता है, माय गॉड। और वहाँ से आने में ताड़देव, मैं तो रहती ना बाबा ना, मैं तो नहीं पहुँच पाती इतनी जल्दी, आप तो कमाल इतनी जल्दी आ गई ये करके। एक जो उनके कहने का अंदाज था, जो किलकारी, जो हंसी में उन्होंने बात कही, और सब लोग हंसने लगे, और ये करके एकदम हल्का फुल्का हो गया। एक क्रिएटिव काम कर रहे थे हम लोग वहाँ पर, ख़ासकर वो लोग, और इतना करके आओ आओ कैसे रहा ये, और ये तुम्हारा हम डायलॉग सुन रहे थे, तो अब ये इनके मुँह से सुना, अभी तुम बोलोगे तो, आप बोलोगे तो मज़ा आ जाएगा, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेचैन है सुनने के लिए ये। और साहब एकदम 1 सेकंड के अंदर उनकी मैच्योरिटी का तकाजा था, उनकी बड़प्पन थी कि सारा मामला हल्का फुल्का हो गया, और वो तनाव ख़त्म। और गाना एक 2 चीज़ और बता दूं, गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो रफ़ी साहब ने गाया, तो एक सर्टन बीट्स के अंदर में या मीटर के अंदर में हमें अपने डायलॉग फिनिश करने थे। हर बार हुआ तो बादशाह खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। तो ये अपन को पहले ख़त्म होना था कि रफ़ी साहब कभी मुझको देखते रहे, कभी एडमायर करते रहे, कभी मैं रफ़ी साहब को देखता रहा। लता जी की अब टाइम नहीं आया था, उधर बैठी थी, कि अचानक कभी 1 टेक 2 टेक, हम लोग सब 1 टेक के लिए मशहूर थे कि रफ़ी साहब और मुझ जैसे आदमी कभी मिलाकर 7-8 रीटेक्स हुए वहाँ पे, अंतोगत वह हो गया। इस बीच में लता जी एक तरफ बैठी हुई थी और चाय पी रही थी और बिस्किट खा रही थी, चाय में डुबो कर, जैसे हमारे ट्रेडिशनल बहुत पहले के लोग खाते थे।
एज अ चाय पीने का अंदाज होता था, चुपचाप बैठी थी। अचानक जब गाना हमारा टेक हो गया तो कहा कि लता जी आपका। लता जी की तरफ आए लोग, लता जी का सब सम्मान कर दे, लता दीदी सब पैर छूते थे उनके, उतना मान सम्मान, महान कलाकार लता मंगेशकर। फिर सन्नाटा हुआ और उनके बाद वो रिकॉर्डिंग करने गई जो हेमा मालिनी पे पिक्चराइज हुआ है, और धर्मेंद्र और मेरा पोर्शन रिकॉर्ड हो चुका था, धर्म जी का। उसके बाद वो गाना वो गाना उन्होंने, लता जी ने जब गाना शुरू किया, चाय में बिस्किट, यानी बिस्किट वहीं छोड़ा उन्होंने, गई वहाँ पे टिश्यू से मुंह साफ करके, और वहाँ पे उन्होंने गाना शुरू किया। यानी गाना शुरू किया और गाना ख़त्म किया, एक टेक में गाना ख़त्म। ज़ोरदार तालियां बजी, म्यूजिशियंस के चारों लोगों ने बड़ी सराहना की, बड़ी प्रशंसा की ये। लेकिन उससे बड़ी बात मैंने और देखी, आम लोगों की प्रशंसा होती है, श्वेता आपकी हो कि मेरी हो, तो हम लोग सर झुकाते हैं, बाउ करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो अपना मुस्कुराते वहाँ से आई, तालियां बजती रहीं, सब लोग वाह वाही करते रहे। वो चुपचाप आई, वही बिस्किट जो छोड़ कर गई थी वही चाय के प्याली में डाला और उसको बिस्कुट को खाना शुरू करके। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की बात देखी कि उनको कितने बड़े बड़े खिताब नहीं मिले हैं, यानी पद्म विभूषण से लेके, भारत रत्न से लेके, फ्रांस सरकार ने उनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया, किस जगह से क्या क्या अवार्ड्स एंड डॉक्टरेट्स नहीं मिले हैं लता जी को। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारे खिताब जो हैं जो लता जी को मिले वो उनकी शान में इजाफा नहीं करते हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लता जी ने उन खिताबों में 4 चांद लगा दिया जिन खिताबों को लता जी ने स्वीकार किया।